नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक किस्सा लेके आई हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो जगन्नाथपुरी मंदिर का रहस्य नहीं जानते होंगे। आज मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाली हूँ, जिसे जानकर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ और जानकारियाँ आपको समय समय पे और सबसे पहले प्राप्त होती रहें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जब भगवान कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया था और उनका अंत समय आ गया और जब उन्होंने अपनी देह छोड़ी तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। भगवान कृष्ण का सारा शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय एक जीवित इंसान के हृदय की तरह सुरक्षित था और धड़क रहा था, मानो उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ हो, मानो भगवान कृष्ण अभी भी जीवित हो। जिस प्रकार से उनका हृदय जलती हुई आग में भी सुरक्षित बच गया, उस हृदय को वहां से उठाकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अंदर काठ की मूर्ति में स्थापित कर दिया गया और वह हृदय आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में काठ के मूर्ति के अंदर स्थापित है। और यही उस मंदिर का रहस्य है कि वहां से हमेशा ही लाश की दुर्गंध आती रहती है। यह बात बहुत ही कम लोगों को पता है और यह रहस्य बहुत ही रहस्यमयी है और यह महाप्रभु का महारहस्य है। वहाँ पे सोने की झाड़ू से सफाई होती है। महाप्रभु जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण को कलयुग का भगवान भी कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में भी कली के रूप में अवतार लेने वाले हैं। पूरी उड़ीसा में भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और अपने भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के इन रहस्यों को आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। हर 12 साल के अंतराल पे भगवान जगन्नाथ के महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है और जिस समय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बदला जाता है उस समय पूरे शहर की लाइटें बंद कर दी जाती है और पूरे शहर में उस समय अंधेरा होता है। और जिस समय इस मूर्ति को बदला जाता है उस समय मंदिर में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। उस समय मंदिर के अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं होती है। मंदिर के पुजारी के आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और मंदिर के अंदर घना अंधेरा होता है। पुजारी के आंखों पे पट्टी बंधी होती है, साथ साथ में पुजारी के हाथ में दस्ताने पहना दिए जाते हैं, क्योंकि पुजारी पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। आज तक इस रहस्य को भी कोई समझ नहीं पाया है कि यह ब्रह्म पदार्थ आखिर होता क्या है। आज तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी पुजारी इस ब्रह्म पदार्थ को नहीं देख पाया है या नहीं जान पाया है कि यह ब्रह्म पदार्थ आखिर होता क्या है। हजारों सालों से यही प्रक्रिया चली आ रही है कि इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में निकाल के स्थापित कर दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ एक अलौकिक पदार्थ है जिसके छूने मात्र से किसी भी इंसान के चिथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन ये होता क्या है आज तक इसे कोई नहीं जानता, ना ही इसे कोई छू पाया है। ऐसा कहा जाता है कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, लेकिन ना तो आज तक कोई इसे देख पाया है और ना ही इस रहस्य को समझ पाया है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की प्रतिमाएं उसी साल बदली जाती हैं जिस साल में आषाढ़ के 2 महीने लगते हैं, यानी उस साल आषाढ़ का 2 मास लगता है। इस वर्ष 19 साल बाद यह अवसर आया है, लेकिन कभी कभी यह समय 14 वर्ष के पश्चात भी आता है और 14 वर्ष के पश्चात भी इन प्रतिमाओं को बदला जाता है। जिस मास में इन प्रतिमाओं को बदला जाता है उस मास को उस मंदिर के लोग नौ कलेवर कहते हैं, लेकिन कोई भी पुजारी आज तक उस मूर्ति के अंदर छुपे रहस्य को जान नहीं पाया है।
कुछ पुजारियों का ऐसा कहना है कि जब हमने हाथ में उस ब्रह्म पदार्थ को उठाया था तो वह खरगोश की भांति उछल रहा था, मानो कोई जीवित खरगोश हो। लेकिन आज तक ना तो उन्होंने नंगे हाथों से उसे स्पर्श किया है और न ही अपनी आंखों से उसे देखा है। आज भी हर वर्ष जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में पुरी के राजा सोने की झाड़ू लेकर वहां सफाई करने आते हैं। इस बात से बहुत सारे लोग हमेशा ही आश्चर्यचकित रहते हैं कि मंदिर के सिंह द्वार के एक कदम अंदर रखते ही समुद्र के लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जबकि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे लहरों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मंदिर के आसपास बहुत सारे पंछी उड़ा करते हैं, लेकिन उस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। इस बात से भी लोग बहुत आश्चर्यचकित रहते हैं और इन रहस्यों को भी आज तक कोई नहीं समझ पाया है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराते रहता है, जबकि ऐसा किसी भी मंदिर में दिखाई नहीं देता। ऐसा देखा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर का दिन के किसी भी प्रहर में कोई भी परछाई नहीं बनती और आज तक किसी ने इस 35 मंजिले मंदिर की किसी भी इमारत की परछाई बनते नहीं देखी। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के 45 मंजिला शिखर के ऊपर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। अगर ऐसा एक दिन के लिए भी नहीं किया जाएगा तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद करना पड़ेगा। इसीलिए यह प्रक्रिया नित्य प्रतिदिन चलती रहती है। उस झंडे के पास ही भगवान श्री कृष्ण का चक्र स्थापित किया गया है, जो कि हर दिशा से देखने पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस चक्र का मुंह हमारी तरफ हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं, जिनको एक के ऊपर एक रख के और लकड़ी जलाकर ही इन प्रसाद को पकाया जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रसाद पकाते वक्त सबसे ऊपर रखा बर्तन का प्रसाद ही सबसे पहले बन के तैयार होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बनने वाला यह प्रसाद कभी भी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता। चाहे भक्तों की संख्या जितनी ही ज़्यादा हो, पर वह प्रसाद हमेशा ही पर्याप्त होता है। कभी उस प्रसाद में कमी नहीं देखी गई है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का पट जैसे ही बंद होता है वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसी कृपा है हमारे प्रभु भगवान जगन्नाथ की। जय हो भगवान जगन्नाथ की, जय हो भगवान श्री कृष्ण की, जय हो सनातन धर्म की और जय हो सनातन धर्मियों की। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।